तो वही मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाले इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों लुसेंट पब्लिकेशन बुक का भौतिक विज्ञान। तो पिछली कक्षाओं में दोस्तों हम लोगों ने गोलीय दर्पण और उसके प्रकार के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों उससे आगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं, और वो भी एकदम बेसिक से। तो आज का पहला टॉपिक है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन। तो आइए जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन कब होता है। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। उनके पथ के परिवर्तन की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यानी कि दोस्तों ऊपर हो गया सघन माध्यम और नीचे हो जाएगा दोस्तों विरल माध्यम, या कोई भी माध्यम हम लोग मान सकते हैं। तो जब ऊपर से किरण इधर आ रही है और ये हो जाएगा दोस्तों अभिलंब और यहाँ मिल रही है, तो इस किरण को जाना चाहिए इधर, लेकिन यह किरण दोस्तों इधर चली जाती है। यानी कि जब कोई भी किरण सघन माध्यम से या अपने माध्यम से चलती हुई और दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है या विरल माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इसी घटना को कहते हैं दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन यह इधर चली आई, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब अगला है दोस्तों अपवर्तन के कारण। यानी कि अपवर्तन होने के क्या कारण है। प्रकाश के अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना है। यानी कि दोस्तों इसके कहने का मतलब ये है कि अपवर्तन होने का पीछे एक ही कारण है कि प्रकाश की चाल जो है वह विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। यानी कि दोस्तों ये हो गया सघन माध्यम और नीचे हो गया विरल माध्यम, या ऊपर एक दूसरा पारदर्शी माध्यम है और नीचे एक दूसरा पारदर्शी माध्यम है। यानी कि अलग अलग माध्यम है, तो इसलिए प्रकाश की चाल इसमें भिन्न भिन्न होगी। तो यही कारण है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगला है दोस्तों अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम है दोस्तों, प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों आपतित किरण और ये हो जाएगा अपवर्तित किरण, और ये है दोस्तों बीच में जो है ये है अभिलंब। यह तीनों एक ही बिंदु पर मिले होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। अगला है दोस्तों द्वितीय नियम। तो आइए जानते हैं कि जो अपवर्तन के द्वितीय नियम है वो क्या है। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण I की जया तथा अपवर्तन कोण R की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात sin I बटा sin R बराबर n, और इसको बोला जाता है दोस्तों नियतांक। तो आइए समझते हैं कि क्रिया जो है कब होती है। तो एक ऊपर दोस्तों तो हो गया दूसरा माध्यम और नीचे हो गया दोस्तों दूसरा माध्यम, और इधर से किरण गिर रही है यानी कि आपतित हो रही है, और ये होता है दोस्तों अभिलंब। तो ये किरण अपवर्तित होकर थोड़ा सा इधर चली जाती है, लेकिन इसको जाना चाहिए दोस्तों इधर, और ये हो जाएगा दोस्तों अभिलंब। तो इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो आपतित किरण है यह कोण I और इसके बीच जो है दोस्तों कोण R, इन दोनों के बीच, यानी कि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच नीचे, और ऊपर हो जाएगा अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो बढ़ने वाले कोण है, इसी को दोस्तों माना जाता है नियतांक। अगला है दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। यानी कि जो प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं, यानी कि किस क्रिया में हम लोगों को प्रकाश का अपवर्तन देखा जाता है। तो पहला है दोस्तों रात्रि में तारों का टिमटिमाना। यानी कि दोस्तों जो रातों में हम लोगों को तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, यह घटना दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होती है। दूसरा है दोस्तों सूर्य का वास्तविक सूर्योदय से कुछ
मिनट पूर्व तथा वास्तविक सूर्यास्त के कुछ मिनट पश्चात तक दिखाई देना, यानी कि दोस्तों जो सूर्य है वह उगने से पहले कुछ मिनट पूर्व ही दिखाई देता है, यानी कि उसकी लालिमा दिखने लगती है, तथा जब वास्तव रूप से वह सूर्यास्त हो जाता है यानी कि डूब जाता है तो उसके बाद भी कुछ समय तक जो दिखाई देता है, यह घटना जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। और तीसरा नंबर है दोस्तों, पानी से भरा तालाब अपेक्षाकृत कम गहरा दिखाई देता है, यानी कि दोस्तों कोई भी कितना भी गहरा तालाब हो, अगर जो उसमें पानी ज्यादा से ज्यादा भरा हुआ हो तो वह अपेक्षाकृत कम गहरा दिखाई देता है। यह घटना जो है दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। अगला है दोस्तों, जल में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, यानी कि दोस्तों किसी भी बाल्टी में पानी भरा हुआ है और हम लोग उसमें इसको डुबाएंगे तो हम लोगों को यह थोड़ा मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। यह घटना भी दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही संभव है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।